बात को ये समझो, बॉन्डिंग समझाने से पहले हम सोच रहे हैं आज आप लोगों को थोड़ा सा फिलोसॉफी समझा दें। अब सर क्या है, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है फिलोसॉफी झाड़ने की, ताकि बॉन्डिंग को थोड़ा समझा सके, बेहतर समझा सके। कैरी करें, आगे बढ़े? ठीक है, पूरा ध्यान ऊपर दीजिए, तब तो हमें भी ध्यान लगेगा। हमारा ध्यान भी तो कहीं और भटक जाएगा फिर, अगर आपका ध्यान भटका तो, है ना। सुनो, पता है क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कईयों के मन में ये कभी कभी ये विचार आता है। क्या विचार आता है? कि साइंस या विज्ञान मुश्किल है, हार्ड है। ये आता है विचार। कुछ दिन पहले शायद ऐसा शब्द हम शायद आजकल के मुझसे भी सुने अपने दोस्तों को कहते हुए, उन्हें बताया थोड़ा साइंस हार्ड है, मुश्किल है। सोचिए इस चीज को जोड़ते हुए आज इस टॉपिक का शुरुआत करें, ताकि किसी के मन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो कोशिश कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, है ना। तो सोचिए फिलोसॉफी है इसके पीछे की, वो थोड़ा समझाते हैं। आजकल हम फिलोसॉफी पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरा अभी ट्रेनिंग का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। फिलोसॉफी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा हिस्सा आ रहा है, क्या कहें, जितना कहेंगे शायद कम ही कहेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले हम एक चीज एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं। जैसे हमने कहा अभी कि कई लोग कहते हैं साइंस यानी विज्ञान, कुछ लोग का मानना होता है कि वो हार्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ना, बहुत ही कठिन है। और कुछ लोगों का मानना होता है कि बहुत इजी है, आसान क्या है ना। मुद्दा इसी बात पे अटका हुआ है, रुका हुआ है कि साइंस क्या है। दो कैटेगरी अगर हम लोग समझे, साइंस क्या है, हार्ड है या इजी है। तो बहु फिलोसफी के रास्ते पर चलने के बाद ये बात सीधा समझ में आती है कि हाँ, मुद्दा साइंस हार्ड है या आसान इस बात का है ही नहीं। मुद्दा, विषय इस बात का ही नहीं है कि साइंस हार्ड है या इजी है। विषय साइंस का नहीं है, विषय हार्ड और इजी शब्द का है। क्या काम है? अगर हमें यह लगता है कि साइंस हार्ड या इजी होता है तो हम कहते हैं विषय साइंस का है ही नहीं है। फिलोसफी यही कहती है कि आप जिस चीज के बारे में आपका ध्यान जा रहा है कि ये मुश्किल या आसान होता है, लेकिन एक्चुअली वो विषय ही नहीं है, विषय कहीं और है। वो विषय है ये दो शब्द में, हार्ड या इजी। अब इस चीज को समझाने के लिए दोनों का अलग अलग नजरिया हो सकता है। कोई काम किसी के लिए हार्ड हो तो किसी के लिए आसान भी हो सकता है। तो फिलोसफी के रास्ते पे चलते हुए कुछ एग्जांपल्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लिया जाए, आप लोग कुम्हार जानते हो? कुम्हार नहीं जानते हो तो गधे हो। भारत में रहकर जो इंसान कहता है ना कुम्हार को नहीं जानता, सर कुम्हार क्या होता है, तो जीवन बेकार है आपका। फिर पढ़ लेके क्या करोगे आप, जब भारत के इतने बड़े महापुरुष के बारे में आप नहीं जान पा रहे हो कि कुम्हार किसको बोलते हैं सर, तो क्या कहें बाबू, आप भारत में क्यों रह रहे हो? मतलब इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। फिर हम कुम्हार को हम लोग इंग्लिश में पॉटर कहते हैं। आप सुने हो? वो भी नहीं सुने सर। अब हम थोड़ा डीपली जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी को समझ में आया पॉटर तो कुम्हार? राज भी ऐसा कोई है जो कुम्हार नहीं जान रहा हो? ऐसा कोई है? सर समझाते, ठीक है। अब आपके लिए हम समझा दे रहे थोड़ा। कुम्हार उसको कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन को बनाने का काम करते हैं। सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि घड़ा, हर पूजा पाठ में लगने वाला जो मिट्टी के कई सारे बर्तन या कलश का स्थापना होता है ना, वो भी कुम्हार ही बनाता है। बस समझे, किसी के मृत्यु होने के बाद खाना मिट्टी के बर्तन में बनाने का रिवाज है, ठीक है। मृत्यु के बाद लोग अक्सर ही मिट्टी के बर्तन भी खरीदेंगे, ये रिवाज है, समझे। किसी के भी घर में हो, स्टोव में गैस में खाना नहीं पकेगा। किसी के घर में मृत्यु हो जाए, उसके घर में एक मिट्टी का ही चूल्हा आएगा और मिट्टी के ही बर्तन में और मिट्टी के ही कलछुल से बनाया जाएगा खाना। उसको कुम्हार कहते हैं, जो बर्तन बनाने के लिए मेहनत करता है। तो मान लो एक तरीके से हम राजेश्वर अगर इस बात को छेड़ा है तो राजेश्वर की बातों को थोड़ा हम सही करते हुए इस एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए चले जाते हैं और ये समझाते हैं कि विषय साइंस का नहीं है कि वो हार्ड है या इजी। विषय एक्चुअली हार्ड और इजी का है कि हार्ड और इजी होता क्या है। तो राजेश्वर ये जानने की इच्छुक होकर के किसी कुम्हार के घर गया और देखा कि वो कुम्हार एक बर्तन बना रहा था। मान लो कोई एक हांडी समझते हो, हड़िया या हांडी होता है जिसको कहते हैं, वो बना रहा था। तो उसने बड़े गौर से 1 घंटे तक उसको देखा कि कुम्हार बना कैसे रहा है। इसकी इच्छा और जागी और उस कुम्हार के जगह पर हटकर
तो कुम्हार को हटा करके ये खुद उस जगह पर जाकर वैसा ही हांडी खुद से बनाने का कोशिश किया, क्योंकि 1 घंटा ऑब्जर्व किया था इसने, तो इसको ये फील हो गया कि अब तो मुझे आसान ही है मेरे लिए, इट्स इजी फॉर मी, इट्स टू इजी, तो आराम से बना लेंगे। और कुम्हार के हटने के बाद 1 घंटा कुम्हार को ऑब्जर्व करने के बाद ये चला गया बनाने के लिए कुम्हार की जगह पर हांडी। क्या लगता है आपको देख करके इस एग्जांपल्स में, आपको अगर देखा, अगर आपको यहाँ पर मान लो शर्त लगाना पड़े आपको कि राजेश्वर कितना अच्छा हांडी बना सकता है, तो क्या करोगे? एक है कि राजेश्वर नहीं बना पाएगा, एक है कि बहुत अच्छा बना पाएगा। कितने लोग किस में सपोर्ट करेंगे? ले, वो ऑप्शन ही नहीं है, 2 ऑप्शन काम हम दिए नहीं, 3 तीसरा दिए ही नहीं है। बताओ क्या लगता है आपको, राजेश्वर कितना अच्छा बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, कुछ तो बोलोगे तब तो आगे बात बढ़ेगी। श्योर हो ना? नहीं बना पाएगा, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा, ये क्यों सोचकर लगा कि राजेश्वर नहीं बना पाएगा? क्योंकि राजेश्वर 1 घंटा बैठकर देखा था, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो समझ गया, हर एक बारीकी को देखा उसने, तो भी क्यों नहीं बना पाएगा? गुड, फिलॉसफी के रास्ते पे आप लोग बढ़ गए हो। तो बताओ राजेश्वर, आप देखकर 1 घंटा देखकर किसी को बना पाओगे? अगर हम राजेश्वर को 24 घंटा देखने बोलते तो क्या 24 घंटे बाद बना पाएगा? अगर हम 1 साल तक देखने बोले तो? क्यों, क्या कमी हो रहा है यहां? किस बात का प्रैक्टिस? उसको देखने की प्रैक्टिस तो कर ही रहा है वो, बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, आर यू श्योर? है ना? तो कुम्हार अपने जीवन में इतना बार प्रैक्टिस, तो मतलब कुम्हार अपने जीवन में कितनी बार प्रैक्टिस किया होगा? क्या समय निकाला होगा प्रैक्टिस करने के लिए? मछली तैरने के लिए समय निकालती है क्या? क्योंकि मछली को पता है कि मुझे जीवन पानी में ही रहना है। तो अगर कोई इंसान तैरने के लिए समय निकाले तो चलता है, क्योंकि वो इंसान है, वो तैरने के लिए समय निकाल रहा है। बट कोई मछली तैरने के लिए समय निकाले तो ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि मछली को रहना ही उसी में। सेम जीवन पर आपके अप्लाई है। अगर आप पढ़ने के लिए समय निकाल रहे हो और आप इंसान हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अगर कोई जंगल में रहा, कोई शेर, कोई हाथी, वो पढ़ने के लिए समय निकाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो इस दुनिया में इकलौता एक ऐसा जीव जो हम हैं, हम इंसान में आते हैं, मात्र हम ही को अधिकार मिला है कि हम अपने ब्रेन का इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम नई जिज्ञासु प्रवृत्ति के होकर के नई नई चीजों को सीख सकते हैं। आपने कभी हाथी को पढ़ते हुए किताब नहीं देखा होगा, ना हाथी कभी किताब छाप सकता है। ये हम सब हैं जो अपने लिए किताब बनाए या छापे हैं, है ना? और कोई भी चीज इंसान नहीं बना सकता जो इंसान से ही परे हो या इंसान से ही मुश्किल हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। वो संभव हुआ है, इंसान ने कर दिखाया है, हर इंसान कर सकता है, तभी इंसान ने उस चीज की खोज की और इस जीवन में लागू किया। तो हार्ड और इजी का बस एक ही शब्द है कि कुम्हार के पास आप गए और आप 1 घंटा 1 साल तक भी अगर आप सिर्फ देखकर कोशिश किए बनाने की, आपसे नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो गारंटी से बता रहे बाबू, आपके हाथ से मिट्टी गिली हो जाएगी या कहीं से लीक हो जाएगा, छूट जाएगा। ये देखने में ठीक लग रहा है बट उतना लचीलापन नहीं है। सुखाने जाओगे, उसको आग में डालने जाओगे तो भूनकर सही तरीके से नहीं पक पाएगा, किसी कारण से कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी, लेकिन वो कुम्हार के हाथ से बेहतर हो सकता है। कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि हमने दूर सोचकर, दूर रहकर सोचा कि ये बहुत आसान काम। कुम्हार का बेटा, जब कुम्हार अपने बेटे को सिखाता है ना, तो पता है क्या करता है? कुम्हार अपने बेटे को कभी भी डायरेक्ट नहीं सिखाएगा, क्योंकि कुम्हार अच्छे से जानता है कि मेरे पिताजी ने मुझे नहीं ठीक से सिखाया, उस बात नहीं, और उनके पिताजी ने उनको नहीं सिखाया। तो सिखाने का पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि बेटा मिट्टी लेकर आ, पहले थोड़ा खट ले, थोड़ा भाग दौड़ कर, मिट्टी के बाद आने बाद पानी डाल उसमें। वो पानी में पहले 4 बार 4 झाड़ सुनेगा, रोज सुनेगा, हर हफ्ता हर महीना सुनेगा, हो सकता है 1 साल तक सुने। मिट्टी कैसे लाते हैं, मिट्टी की कैसी पेराई होती है, ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि उसको धीरे 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 जब ये आदत डल जाएगा, मिट्टी उठाना और उसको पेरना, तब उसको आदत डलाया जाएगा कि बेटा एक काम कर, खाली चरखा घुमा के दिखा, सिर्फ मिट्टी वाला नहीं, चरखा घुमा के दिखा। सुबह 1 घंटा बैठ करके 1 घंटा चरखा घुमा पाएगा? हाथ में ताकत है? किस तरह से घूमता है वो तो सीखे पहले, चरखा घूमने सिखा जाता है वो।
और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते वो बच्चा बड़ा होता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तब जा करके कहीं ना कहीं वो अपने पिता की तरह बनाना नहीं सीखा है मिट्टी अभी भी, बस वो मिट्टी रखना जानता है। आधार बनाना सीख गया है कि आधार किस तरीके से मजबूत बनाते हैं, और चक्का एक हाथ से घुमाएंगे और एक हाथ से पकड़ना, ये स्टेबिलिटी सीखा, वो बैलेंस कैसे होता है। जब पिता का चप्पल किसी बेटे के पैर में अट जाए तब पिता समझने लगता है कि अब ये काबिल हो रहा है कि अब इसको सिखाया जाए। तो अब बैलेंसिंग चूंकि वो सीख चुका है इतने समय साल बाद, और अब जाकर के हाथ लगाएगा वो और सिखाया जाएगा किस तरीके से, किस एंगल में हाथ को रखा जाता है, कहाँ पर आकार देना होता है, तो अपनी उंगलियों को कैसे घुमाना पड़ता है। अगर किसी को हमको बंद करना है तो बंद करने का क्या राज है कि भीतर में मिट्टी ना जाए, अब फिर भी उसको क्लोज कर दे ऊपर से। ये एक बहुत बड़ी कला है, और किसी भी कला को सीखने के लिए होती है समय। ये हार्ड, कठिन और आसान का बस एक ही बॉन्डिंग है, वह है समय के साथ सीखते रहना। यही इन दोनों में बंधन है, और यही गैप जब तक ये दूर रहेगा, हार्ड और इजी करीब तब तक नहीं आ सकता जब तक आप समय के साथ इन दोनों को जोड़ना नहीं सीखते। और अंत में जाकर 20-21 साल तक अपने पिता से वो पिता की भांति बनाना, वो कुम्हार बन जाता है, पिता की भांति बन जाता है। अब उस बेटे पे डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन का कितना समय काम करने में दे रहा है उसी मिट्टी के बर्तन बनाने में। हो सकता है कि उसके पिताजी सिर्फ मिट्टी का घड़ा बनाते थे, छोटे मोटे बर्तन बनाते थे, हांडी बनाते थे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना पाते थे। लेकिन बेटा अगर बाप से आगे निकलना चाहता है तो आराम से निकल सकता है, कारण पिता जितना समय देते थे उससे ज्यादा समय उसके बेटे को देना होगा। उसके तरह तरह इनोवेटिव अपने आइडियाज, अपने दिमाग को तरह तरह चीजों से सोचना पड़ेगा। पिता ने उनको एक बेस समझा दिया, ऐसे करने से ये आकार बनता है। अब उस उंगली को कितने तरीके से फेर कर कितने आकार में ढाल सकता है, और कितनी खूबसूरत डिजाइन बना करके मिट्टी के बर्तन में ढाल कर कई तरह के बर्तन बना सकता है। जिससे मान लो कि कोई फूल रखने वाला एक गमला आता है ना, उसका डिजाइन बना दिया चारों साइड पर, या फिर एक होता है ना, एक ऐसा होता है डिजाइन लंबा सा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर बेस आई थिंक, है ना, फ्लावर बेस बोलते हैं। तो क्या समझ में आया कि जिस तरीके से कुंभकर्ण जिसमें सबसे ज्यादा समय देता था उसी में वो सक्सेस होता था। तो जीवन आपके सामने भी यही सिखा रही है कि हार्ड और इजी का बस एक ही मतलब हो रहा होता है कि आपको समय के साथ इन दोनों को बांधना होगा, एक सीढ़ी बनानी होगी, एक बॉन्डिंग करना होगा कि कोई चीज कठिन के मार्ग से आसान के मार्ग की तरफ कैसे बढ़ता है। और जिस दिन ये सीख लिए, अब हम बता रहे, आप चाहे जीवन में किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, इट्स नॉट अबाउट ऑफ साइंस, पहले बोल चुका, ये विषय साइंस का है ही नहीं है, ये विषय आपके जीवन का है। ये तो बस बीच में आ रहा है कि सीढ़ी बना रहे हो तो वो सीढ़ी किसके लिए बना रहे हो, ये अगर बॉन्डिंग बना रहे हो तो किस चीज के लिए बनाना चाहते हो, तो बीच के एक राह है। तो मंजिल कुछ और ही है। हम लोग सोचते हैं कि इसको पाना मंजिल है, लेकिन नहीं, मंजिल कुछ और है। मंजिल ये है कि आप पढ़ लिख करके आप अपने जीवन के कई कठिनाइयों को आसान रास्ते से भर सकते हो। उसके लिए चाहिए आपको समय के साथ समझदारी और बॉन्डिंग करने की कला। क्यों, पता है क्यों सर, क्यों करें हम ऐसा, हम क्यों ऐसा कठिन और आसान को बॉन्डिंग के साथ बांधना चाहते हैं? पता है क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का हर जीव का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत है कि वो स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। हम सभी को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए। कोई साइकिल पर चल रहा होता है तो उसको लगता है कि काश मेरे पास बाइक होती, क्योंकि उस साइकिल पर चलने वाले को लगता है कि मेरे लिए स्टेबिलिटी बाइक पाना है। कोई बाइक पे चल रहा होता तो उसको लगता है कि मैं 4 चक्का लेता। उसके नजरिए से 4 चक्का ज्यादा स्टेबिलिटी है। और कोई 4 चक्का अगर मारुति चला रहा है तो उसको उसकी इच्छा होती है कि काश हम रोल्स रॉयल लेते हैं, करोड़ों की गाड़ी है, उसके लिए ये होगा। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, एक समझ है, जिसके ऊपर होकर के वो किसी हार्ड और इजी की कल्पना करता है। कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकता है कि आपको साइकिल चलाता देख कोई पैदल चल रहा हो
और उसके पैर में चप्पल भी ना हो, वो सोच रहा हो कि काश मेरे पास साइकिल ही हो। और आपको देखकर कुछ ऐसा भी सोच सकता है कि कोई अपाहिज इंसान हो, सोचता काश मेरे पास पैर ही होता। समझे? तो सबके जीवन में अपनी सबकी अपनी कठिनाइयां हैं। सरवाइव वही किया है जो समय के साथ खुद को बांध पाया है, तभी वो स्टेबल के मार्ग पर पहुंचा है। क्योंकि सभी का एक ही मानना है, स्टेबिलिटी मुझे चाहिए। किसी के लिए कुछ स्टेबल का मतलब होता है, किसी के लिए कुछ और स्टेबल का मतलब होता है। किसी के लिए नौकरी करना स्टेबिलिटी होता है, किसी के लिए कुछ और करना स्टेबिलिटी होता है। सबके लिए अपना अपना चीज है। तो हार्ड और इजी का मतलब क्या था? समय के साथ आपको समय देना चाहिए ताकि इन दोनों को जोड़ पाओ। और एक इतना जोड़ दो आप इसको, इतनी छोटी बॉन्ड, मतलब इतनी बॉन्ड बड़ा होना चाहिए लेकिन ब्रिज इतना छोटा होना चाहिए कि आप एक झटके में कूद के जा पाओ। तो कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, हम कभी प्रेशर नहीं कर रहे कि आप यही सब्जेक्ट लीजिए, जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं, सभी को आप अच्छा कर सकते हो। बशर्ते आपको ये ना ध्यान देकर आपको ये ध्यान देना चाहिए। समझे? यही खेल है सर, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। और इसी फिलॉसफी के थ्रू से हमको समझ में आया कि सर बॉन्डिंग का मतलब ही होता है कि खुद को स्टेबल करना। जिस तरह से इंसान खुद को स्टेबल करने के लिए अलग अलग चीजों से जुड़ता है, जुड़ने के लिए तो बंधन कह रहे हैं, उसी तरीके से एक एटम, एक मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड्स किसी दूसरे कंपाउंड से, मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, एटम किसी दूसरे एटम से जुड़कर खुद को स्टेबल इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस दुनिया का प्रिंसिपल ही शांति, लोग बोलते हैं, स्टेबल होने के बाद मिलता है। अब सबका स्टेबल होने का तरीका अलग अलग है। इस तरीके को सीखना ही केमिकल बॉन्डिंग है। समझ आ रहा है? तो ये केमिकल्स की बॉन्डिंग बहुत बड़ी बॉन्डिंग है। आपको लगता है कि केमिकल्स इंसानों से लिंक नहीं करता, तो आपको बता दे बाबू, आप जब बीमार पड़ते हो ना, इतनी छोटी सी गोली होती है टैबलेट की, इतनी छोटी सी, और आप आपके बॉडी का रेशियो और इस टैबलेट का रेशियो कंपेयर करके देखना कौन सा बड़ा है। आपकी इतनी बड़ी बॉडी को इतनी छोटी सी गोली शांत कर देती है। वो गोली में क्या था सर? केमिकल्स। एंड व्हाट इनसाइड यू, अगेन इट्स अ केमिकल्स। समझे? केमिकल्स किसी केमिकल्स को पहचानता है और उसके साथ बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग करने के बाद इफेक्ट दिखता है। फिर कैसा बॉन्डिंग हुआ? बॉन्डिंग भी दो तरीके का मिलेगा। एक ऐसा बॉन्डिंग जो स्टेबल कर दे, एक्चुअली बॉन्डिंग का तो यही मकसद होता है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी आएंगे जो बॉन्डिंग होने के बाद अनस्टेबल हो जा रहा है। समझे? इसलिए आपकी बॉडी केमिकल से बनी हुई है। हर बॉडी का हर हिस्सा छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ केमिकल्स का हिस्सा है। इसीलिए कोई भी केमिकल्स टैबलेट आपकी पूरे बॉडी को शांत कर देता है बीमार होने के बाद। समझ में आ रहा है? यानी आपके भीतर का केमिकल्स बाहर की इतनी छोटी सी केमिकल्स को जानता है, पहचानता है, बॉन्डिंग हो रही है, तब तो आप ठीक हो रहे हो। बिना ऐसे ही, समझ में आया? बस वही बात। दवाई खाने से पहले बोल रहे थे बीमारी नहीं जाएगी, कठिन है। दवाई खाने के बाद आसान, बीमारी चली वापस से नॉर्मल। समझ में आया? इसलिए पता है, फिलॉसफी एक ऐसा हिस्सा है जो ज्ञान के उस चोटी का हिस्सा है कि आप किसी भी फील्ड से चले जाओ, अंतिम चोटी वही है। मतलब मुझे आपको बड़े सिंपल और बहुत ही साधारण एग्जांपल समझा रहे। अगर आपको समझ में आ गई मेरी बात तो मेरा इतना बोलना सफल हो जाएगा। सुनना ध्यान से। पहाड़ देखे हो? पहाड़ 2D बना रहे बाबू, 3D तो बनेगा नहीं। 2D बना सकते हैं। तो एक पहाड़ कैसा होता सर? एक पहाड़ ऐसा होता है 3D शेप में कि उधर से भी है, इधर से भी है, सब कुछ है ना, ऐसे होगा ना। यही पहाड़ होगा। तो बता सकते हो, मान लो ये एक पहाड़ है जो बहुत सारे इंसान इस पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, पहाड़ को चढ़कर पार करना चाहते हैं। तो चढ़ने के लिए कितने रास्ते हैं? मुझे एक बात बताओ, कितने हैं? कोई इंसान यहां से चढ़ ले, ठीक है, कोई इंसान यहां से चढ़ ले। मान लो ये इंसान यहां से चढ़ रहा है, बोलता है कि मैं हिस्ट्री का ज्ञाता हूं, मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को जानता हूं और मैं अपने इतिहास के बदौलत, जो मेरी ज्ञान है, हम उसके बदौलत चढ़ रहे हैं। बोलो ओके। कोई यहां से चढ़ रहा है, बोला मैं ज्योग्राफी का ज्ञाता हूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूं और मुझे ये सब्जेक्ट का बहुत अच्छा समझ है, मैं ज्योग्राफी को ध्यान रख करके इस पर चढ़ रहा हूं, ठीक है। कोई फिजिक्स को लेकर, कोई केमिस्ट्री को लेकर, कोई मैथ्स को लेकर, कोई अकाउंटेंसी, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी,
देयर इज अ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल अराउंड यू। इतने हैं कि कईयों का आपको नाम तक नहीं पता। इट्स ट्रू, नाम तक नहीं पता आपको, बस गिने चुने 6-7 सब्जेक्ट ही जानते हो जो स्कूल में आपको पढ़ाया नहीं रटाया जाता है। ठीक है, गारंटी है। तो बताओ, यहां तो सामने दिख रहा है तो मुझे यहां से दिखा कि सर यहीं से तो इंसान चढ़ेंगे, लेकिन पहाड़ के दूसरे तरफ भी तो है। वो आपको सामने से रास्ता नहीं दिखा, बट है, एग्जिस्ट तो करता है ना। हो सकता है आपको नहीं दिखा, किसी और को दिखा, वो उधर से चढ़ रहा होगा, आया ना। कई ऐसे भी लोग होंगे जो इसी पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे और आपको पता भी नहीं है कि कोई दूसरा भी चढ़ रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है वही चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सभी लोग पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, चढ़ने के बाद वो कहां जाकर मिलेंगे, वो मुझे बताओ, वो बताओ मुझे। और टॉप पर क्या लग रहा है, कोलक ब्रांच है। सब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और इसी पॉइंट को हम लोग फिलोसॉफी कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर? आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई में अगर बहुत दूर तक आगे पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। हम किए हैं, तो मुझे अंदाजा है, बस समझिए, अंदाजा। आप बता रहे क्यों? आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हायर स्टडी करो, बहुत सारी डिग्रियां आपको मिलेंगी बीच में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन पीएचडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीएचडी क्या है सर? कुछ लोग पीएचडी से पहले एमफिल भी करते हैं, है क्या उस बात में समझेंगे, पर ये समझो पीएचडी का कहानी का। पीएचडी लोग कहते हैं हमें सर दिस इज द सर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। क्या नाम है? आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़िए, आप उस सब्जेक्ट में जाकर पीएचडी अंतिम पड़ाव माना जाता है। हालांकि उसके अलावा बात भी है, लेकिन चोटी एक ही है और वही फिलोसॉफी है। पीएचडी में अगर नाम बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, तो ये बात बताओ कि हम हिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं तो भी हम पीएचडी करें, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी कहलाएंगे हम। अगर कोई साइंस लेकर पढ़े तो भी साइंस, अगर मैथ्स लेकर हम करें तो मैथ्स में भी क्या होगा, पीएचडी करने के बाद वही आएगा, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी होगा। तो भाई हमारा सब्जेक्ट कहां गया? सब जाने के बाद वहां बोलेगा हमारा सब्जेक्ट कहां गया, हम तो ये रास्ते से चले थे, तो हम यही क्यों पहुंचे? क्योंकि सब जानने के बाद आप फिलोसॉफी के ही रास्ते पे आके मिलोगे। क्योंकि अगर किसी इंसान को लगता है कि हम सब जानते हैं, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, वो इंसान बहुत कम है इस दुनिया में जो ये जानता है कि वो बहुत कम जानता है। समझे क्या कहें? बहुत गहराई की बात ही है। ठीक है, हम भी खुद से हमेशा ये कहने की हमेशा कोशिश करते हैं, इसलिए हम हमेशा ये बात हम बहुत बार कहीं भी, शायद हम हाल ही में इस बात को पोस्ट भी किए थे कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। ये फिलोसॉफी के रास्ते पे चलने वाली को ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। समझ में आ रहा क्या काम? समझे? तो सर तो ही आ गया कि भाई आप अलग अलग सब्जेक्ट मिला करके फिलोसॉफी ही क्यों जा रहे हो, क्यों सब लोग जाकर फिलोसॉफी पे वही चोटी पा के सब मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो? कारण वही है कि सब लोग ऐसे चिल्ला के कहेंगे कि नहीं हमने तो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी थोड़ी किया, हमने तो डॉक्टरेट ऑफ मैथ्स किया है, हमने डॉक्टरेट ऑफ हिस्ट्री किया है, हमने डॉक्टरेट ऑफ लाइफ साइंस किया है, और उसको डॉक्टरेट ऑफ दैट सब्जेक्ट प्रायोरिटी नहीं देता, बट बचपन से दिमाग में सब्जेक्ट ही घूम रहा होता है। सच्चाई यही है। फिलोसॉफी के रास्ते पता है कौन चलता है? बहुत बड़े पागल लोग। क्योंकि मतलब समझो, फिलोसॉफी में जो फिलो वर्ड है ना, इस फिलो का मतलब ये होता है दैट इज लव, डिवाइन लव। सर कैसा लव? क्लियर कर रहे हैं आपको। सोफी का मतलब होता है सोफिया, मतलब सर दिस इज द नॉलेज, लर्निंग। किसी ज्ञान को प्रति अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर प्रेम की भावना आ गई और आप सीखने में आपको बड़ा प्रेम महसूस हो रहा है, आपको लर्निंग लव से हो गया, मतलब लव लर्निंग से हो गया है, तब जाकर आप फिलोसॉफी के रास्ते पे चलते हैं। आप किसी सब्जेक्ट को लेकर इतना डीप रिसर्च करके आप सीख रहे होते हो कि लास्ट में इंसान सब्जेक्ट के बारे में जानने के बाद ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं जिसका जवाब नहीं है उसके पास, लेकिन लोगों ने उसका शॉर्टकट निकाल रखा है। जो लोग इतने ऊंचाई तक जाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा उनको। जैसे मुझे कोई अगर कुछ उठपटांग से कोई सवाल करता है तो भाई तू तो बहुत साइंस का ज्ञाता है, तो बता पहले मुर्गी आई ना अंडा आया, ऐसा सवाल करते हैं मुझसे, अक्सर करता है। बोले जवाब तो दे दूं, लेकिन समझ नहीं आएगा तुझे, इसलिए देना मूर्खता है।
तो तुझे पता ही नहीं होगा तो कहां से देगा? बोला ठीक, आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट नो, आई एक्सेप्ट इट, इवन यू डोंट नो। हम जानने की कोशिश में उस राह पे चल गए हैं और हम जान गए हैं। हम ये भी जान गए हैं कि तुम जानना नहीं चाहते, और हम ये जानते हैं कि हम जानने के रास्ते में चल गए और जान चुके हैं। जो जानना चाहता ही नहीं है उसको बताने का क्या फायदा? वो स्टोर ही नहीं रखेगा दिमाग में। समझे क्या कह रहे हैं? ऐसे कई सवाल है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना देखो फिलोसफी किस तरीके से सोचता है वो समझा रहे आपको। अगर आपको ये कहा जाए कि बोला सभी जितने वैज्ञानिक थे सभी ने कहा कि ये दुनिया एटम से बनी हुई है, बोला माना ठीक है, सबसे छोटा कण एटम से बना हुआ, ओके। फिर बोला एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बोला ओके ओके। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम बीच में न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बोला ओके। अब फिलोसॉफी अगर कोई सीख रहा होता है तो फिलोसॉफी वाला सवाल ऐसा करेगा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बोला हाँ, घुमाया किसने? घुमाया किसने? नहीं पता। आपने कहा न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखा गया है, बीच में है, रखा किसने? साला जवाब ही नहीं है इसका। फिलोसॉफी उस सवालों का जवाब देता है जहां तक कोई सोच ही नहीं पाएगा। समझे? अगर आपके मन में जब अजीबोगरीब सवाल आता है ना कि पता है ये फिलोसॉफी किससे हो सकता है, किस इंसान से हो सकता है, और सब लोग इस फिलोसॉफी को नहीं समझ सकते हैं, कारण पता है? फिलोसॉफी समझने के लिए पहला सिद्धांत है आपका पेट भरा होना चाहिए। फिलोसॉफी के रास्ते पर चलने वाला वो इंसान ही फिलोसॉफी को समझ पाता है जिसका पेट भरा हो। सर मतलब ये होता है आज की जिंदगी में इतना स्ट्रगल, इतना कश्मकश है कि इंसान पैसे से ज्यादा, भूख से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता। फिलोसॉफी के रास्ते पर दिमाग में ऐसे सवाल तभी आएगा जिसका पेट भरा हो। उसको इस बात की चिंता नहीं कि खाना क्या खाना है, क्योंकि उसका पेट भरा है। पेट भरने के बाद ही कोई इंसान फिलोसॉफी के बारे में सोच सकता है, गारंटी। वरना आज के कश्मकश की दुनिया, भाई मुझे पैसा कमाना है, लग्जरियस गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है ना, पार्टी करना है, बड़ा सा आईफोन 4-5 को खरीदना है, एगो संडे यूज करेंगे, एक तो मंडे, एक तो ट्यूसडे, एक तो वेडनेसडे, एक तो थर्सडे, 7 दिन के लिए अलग अलग फोन यूज करेंगे। समझे? वही बात है, नंबर इतना हो मेरे पास कि अकाउंट नंबर से ज्यादा, मतलब फोन का नंबर कम पड़ जाए, अकाउंट नंबर ज्यादा पड़ जाए। बस समझे? तो जब इंसान की भूख ही शांत नहीं होगा, जब इंसान का पेट भरा ही नहीं होगा, वो फिलोसॉफी सोचा ही नहीं सकता। वो ये कहने का तात्पर्य था, बुझ गया? कभी नहीं सोच सकता। अगर फिलोसॉफी सच में सोचोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये तब होगा बाबू, पता नहीं हम कितना सही कर रहे हैं आपको इतने कम उम्र में, इस ये कितनी गहरी बात हम बता रहे हैं कि बता ही नहीं सकते। हम खुद इस गहराई तक नहीं उतरे हैं इतना, बस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसके एक बूंद, एक कण के बराबर नहीं है मेरी औकात इस फील्ड में। ये कण की औकात नहीं है मेरी इस फील्ड में, सच्चाई है, ठीक है? बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे कि फिलोसॉफी के रास्ते पे जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल आएगा, आता होगा अभी भी आपका सवाल। ये तो सत्य है, ये बचपन से कई लोगों का सवाल आता है, बट वो फिलोसॉफी के रास्ते पे नहीं चल पाते, कारण इट्स नॉट इजी। जिंदगी का कश्मकश इतना है कि आप उसमें फंसे रह जाओगे। फिलोसॉफी के रास्ते पे हर लोग नहीं चलता है, कुछ ही गिने चुने लोग होंगे, बहुत पागल किस्म के, जिनको इस दुनिया के लाल पीला दुनिया से मतलब नहीं है, वही लोग चलेंगे सर, और वही लोग पहुंच करके फिर नाम कमाते हैं। आपने जितने भी नाम कभी सुना होगा, हमने कभी अरिस्टोटल के बारे में बताया था, अरस्तु, है ना, बताया था, गुड। थियोफ्रेस्टस के बारे में बताया था। कौन थे थियोफ्रेस्टस? कौन थे? फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस, बोटानी, गुड। एरिस्टोटल की अपनी सोच थी, उससे पहले उनके जो गुरु थे, मतलब ये अरस्तु यानी एरिस्टोटल के जो गुरु थे, उनका नाम प्लूटो था। प्लूटो बहुत बड़े, ये प्लांट का नाम नहीं, बहुत प्लूटो एक साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था, बहुत बड़े दार्शनिक थे वो। उनके गुरु कोई और थे, यूनान के रहने वाले कोई थे, बहुत स्टार्टिंग की बात है ये। उस टाइम से फिलोसॉफी चल रहा है, दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसके लिए बनी, हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये दुनिया कौन बनाया,
और अगर जो बनाया वो दुनिया के अंदर रहता है या बाहर रहता है, और अगर अंदर रह रहा है तो हमारी बात सुनता है कि नहीं सुनता है, और हमारी बात सुन रहा है तो हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, और अगर बाहर रहता है तो बाहर रह के हमारी बात कैसे सुन सकता है। जब इस चीज का सवाल फिलोसफी के पास जाने के बाद ही सब सारे जवाबों को मिलता है। लेकिन जब आम इंसान ऐसे सवाल करता है ना, तो उसका जवाब आम इंसान कैसे ढूंढता है वो समझो। आम इंसान कहता है सब मोह माया है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान ने किया है। स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन आस्क्ड, खत्म। और समझे? तो जहां ये क्रिएटर ऑफ गॉड की बात नहीं आती है ना, वहां पर फिलोसफी, वहां से फिलोसफी स्टार्ट होता है। और समझे क्या कह रहे हैं हम? ये फिलोसफी आपके जन्म से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, एक्चुअली उस समय से स्टार्ट हो रहा है जहां पर एक इंसान की सोच खत्म हो जाती है, जहां उसको ऐसे सवाल जवाब मिल ही नहीं रहा है, तब फिलोसफी स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, एक बात है, आप पूरी फिलोसफी सीख कर समझ कर भी आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। फिर सीखेंगे क्यों? बस एक चीज जानने के लिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जब कोई अगर बकवास करे ना, तो उसका सच आपको पता हो। सामने वाला आकर के कोई ज्ञान दे कि ये एक बात ऐसे इस तरीके से हो रहा है, तो आपको पता चलेगा ऐसा ही एक बात कई साइंटिस्ट लोग किए हैं, ऐसे 36 तरह के और भी बातें हैं। ये तो एक बता रहा है, हम उसको 35 और डिलीवर करेंगे। उसको बोलेंगे देख तू जिस तरह की बात कर रहा है, ऐसी मूर्खता एक साइंटिस्ट ने किया था, आज तक उसकी बात साबित नहीं हुई है, क्योंकि 35 और ऐसी बातें हैं। फिलोसॉफी से ये फायदा होता है, समझे? कि आप जिस चीज में काम कर रहे हो, आप उस चीज के इतने मास्टरमाइंड बन जाते हो कि आप शांत हो जाते हो। नाउ यू आर स्टेबल। क्योंकि चोटी पे चढ़ने के बाद, इस चोटी पे चढ़ने के बाद आप पूरी दुनिया आराम से देख सकते हो, चाहे वो आगे है, पीछे है, दायां है, बायां है, कहीं से भी आए। आपका विजन क्लियर हो जाता है, समझे? कुछ लोग इस रास्ते के आधे रास्ते शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं, आधा तक पहुंचने में ही जान निकल जाती है, जीवन खत्म हो जाता है। तो वहां तक पहुंचने में तो फिर समय दूर है बहुत। भगवत गीता के भी कुछ ऐसे छंदों में ऐसी बातों का जिक्र है, इस बात को समझाती है। ठीक है, फिलोसफी में एक बात हमेशा लिखा रहता है कि दैट नॉलेज यू लव एंड बियॉन्ड साइंस आप नहीं आ सकते। क्योंकि इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के ही कई लोग हैं जो साइंस के बारे में बता करके बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। बस समझे, यही सत्य है, यही सत्यता है। कोई भी इस दुनिया में, हमारे पास एक ऐसा ब्रेन है, पावरफुल ब्रेन, जो और किसी भी जानवर या एनिमल्स के पास इतना नहीं है कि अपने लिए हमारी तरह बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ाकर घर बना पाए। ऐसे क्षमता हम लोग बहुत ताकतवर नहीं है, वरना हाथी होता। बहुत लंबे नहीं है, जिराफ होता। बहुत तेज नहीं है तो चीता होता। फिर भी हम लोग इस पूरी समाज में डोमिनेंट है। कारण है हमारे पास चलता हुआ दिमाग, अ पावरफुल ह्यूमन ब्रेन, जिसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जो इस ब्रेन का इस्तेमाल करना जान चुका है, वो सच में इस मोह माया से दूर हो जाएगा। समझे? बुझम गया ये बात। इसीलिए आप जिस चीज में समय दोगे वही चीज आपसे हासिल होगा। अन्यथा समय किसी और जगह पर आप दे रहे हो और सही एम गोल में समय नहीं दे रहे हो तो मुश्किल है। जैसे समझो कोई इंसान चढ़ना चाहता है चोटी पर, उसका आइडियोलॉजी वहां चोटी पे चढ़ना है। अब उसके लिए भाई लगातार बिना भटके, बिना इधर किए चढ़ना है ना, चढ़ाई करना है ना, चढ़ाई करके पहुंचना है, नो डिस्ट्रैक्शन अलाउड। बट अब रास्ते में चलते चलते बगल में एक और जा रहा है, क्या भाई कैसा है, कब चढ़ना स्टार्ट किया था तू? 2 महीना हो गए। अब मेरे तो 3 महीना हो गए। तो 2 महीना आप पहले चले मेरे पास आ गए? बोला हाँ मैं तो आराम से जाता हूँ, जल्दी क्या है, दुनिया लंबी है, पहाड़ लंबा है, ठीक है।
बैठकर गप्पे हाँ करें, कुछ इधर कुछ उधर. There is a lots of distraction you have. You can't reach the point of philosophy. समझे? यही इसका नींव है. तो हार्ड और इजी का केस क्या हुआ? नीचे हो तो हार्ड, ऊपर चले गए इजी, ज्यादा ऊपर नहीं, समय बचाकर इजी है. वहां पर आपको सब दिखाई देगा. उससे पहले कुछ नहीं. उससे पहले आपको ये मानना पड़ेगा जो आपके पास है वो बहुत कम है. ठीक है, बहुत कम है. पढ़ाना आपको आपकी इच्छा होनी चाहिए. तो ये समझ में आएगा. हम इस फील्ड को क्यों चूज किए? मेरा इस फील्ड में मन लगता है, दिल लगता है. दिमाग यूज करने में जो मजा आता है ना, कहीं और नहीं. शायद मेरे दिमाग में जंग लग जाएगा. हम अपनी क्वालिटी इस बात को पहचानते हैं और हम जानते हैं कि इस फील्ड से हम सिर्फ अपना नहीं, हम कई अच्छे कर्म कर सकते हैं. कई लोगों को सत्मार्ग जितना हमसे हो पाए संभवतः हम उतना देने का प्रयास कर सकते हैं. बाकी सामने वाले पर डिपेंड करता है कि मेरे दिया गया ज्ञान को किस प्रकार से इस्तेमाल करें. वो गलत और सही दोनों हो सकता है. समझे?